जय हिंद दोस्तों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए एक अधिनियम पॉलिटी का याद करते हैं हम सब मिलकर के। बिना देरी किए हुए हम चाहते हैं कि इधर-उधर समय नष्ट करने से अच्छा है कि अपने टॉपिक पे आ जाएं। कौन सा अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और इसी 1909 को ही मार्ले-मिंटो सुधार कहते हैं। तो यही लिख लेते हैं ब्रैकेट में, मार्ले-मिंटो सुधार। कभी परीक्षा में अगर आ जाता है, पूछते हैं कि मार्ले-मिंटो सुधार किस एक्ट को कहते हैं, तो 1909 मार्ले-मिंटो सुधार। मार्ले-मिंटो सुधार हो गया ये। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक, इसके 2 पॉइंट याद करने वाले हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें यह कहा गया था कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एसोसिएशन के प्रावधान किया गया, यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के साथ एसोसिएशन का प्रावधान किया गया। और वो भारतीय कौन थे? कोई और नहीं, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी थे। तो नोट करते हैं हम लोग साथ साथ में याद करते हुए। तो पहली बार एक मिनट, ये पेन चल नहीं रहा है। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय की कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में परिषद में नहीं, परिषद के साथ एसोसिएशन का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? एसोसिएशन का प्रावधान किया गया। ये पहला पॉइंट है, का प्रावधान किया गया। और वो पहले सदस्य कौन थे भारतीय? वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। किया गया। यहीं पर हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, भारतीय सदस्य कौन थे जिनको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के साथ एसोसिएशन के प्रावधान किया। वो कौन थे भारतीय सदस्य? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी। ठीक, ये लिख लिया हम लोग। दूसरा इसका पॉइंट कौन सा है? यहीं पर किया गया था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग याद करते हैं कि इसी एक्ट के तहत, किसके तहत? 1909 के तहत, इसी के तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर
पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये हुआ पॉइंट। दूसरा क्या है इसमें, इसी के तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एसोसिएशन के साथ, मतलब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के साथ एसोसिएशन का प्रावधान किया गया था पहली बार। और वो कौन भारतीय सदस्य थे, सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। एक पॉइंट पहला ये हमारा क्लियर हुआ। दूसरा हमारा पॉइंट कौन सा क्लियर हुआ हो रहा है, दूसरा ये है कि इसी के तहत यानी कि 1909 के तहत ही मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। तो यहां आप पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, अपनी जानकारी के लिए लिख लो कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ये पॉइंट ज्यादा पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कि किस एक्ट के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। तो 1909 का अधिनियम है, इसे ही कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, तो हमारे 2 पॉइंट ये समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए। और जैसे भी जहां भी भूले, चाहे आप रास्ते में हो कहीं भी हो, तुरंत अपना मोबाइल निकालिए और अपने स्क्रीनशॉट को दोबारा पढ़िए, रिपीट करिए, ताकि आप इस अधिनियम को कभी भूले ना। और ज्यादा भारी भरकम है नहीं, 2 पॉइंट हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगला एक अधिनियम इसके बाद जो आएगा 1919, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी उसे जानते हैं। तो आज का ये अधिनियम जो हमारा 1909 है, जो कि मार्ले मिंटो सुधार है, यही समाप्त होता है। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।